प्रिय भक्तों, आप सभी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी, पितृपक्ष की पितरों को प्रसन्न करने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह इंदिरा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को किया जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु की, जगत के पालनहार विष्णु की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इंदिरा एकादशी के व्रत का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:21 पर होगा। इस एकादशी का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 दोपहर 1:21 पर होगा। समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विधिवत भगवान की चौकी लगा करके और ये पितरों को प्रसन्न करने वाली एकादशी के व्रत करते हैं और इसकी व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का संपूर्ण दिन ध्यान करते हैं और जप करते हैं। तो भगवान जो है श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन किया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें भक्तिपूर्वक सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद भी वहाँ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हों। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बताइए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि आपके पिता ने कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धापूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताइए जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो
नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की, अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं से भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो यह इस प्रकार की एकादशी, ये जो है पापों से मुक्त दिलवाने वाली, पितरों को उतारने वाली इस प्रकार की एकादशी है। भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से यह एकादशी संपूर्ण हुई। यह पितरों को तारने वाली, पापों से दूर रखने वाली, पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन भगवान जगत के पालनहार विष्णु के 12 अक्षरी नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए। राधा रानी के मंत्रों का जप करना चाहिए और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की। और यह एकादशी विधि विधान करने से हमारे पूर्वज जो है अधोगति से उनको मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब प्रकार से कल्याण करने वाली यह परम जो है सुहावनी एकादशी है। इससे हमारे जो है सारे कष्ट संताप दूर होते हैं, हमारे पूर्वजों के भी कष्ट और संताप दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल।